दोस्तों आज मैं आपको 3 बहुत ही बेहतरीन ट्रेडमिल्स बताऊंगा जो कि आपको सिर्फ 10 से 15,000 रुपए की रेंज में मिल जाएंगे। ये ट्रेडमिल जो है काफी सस्ते ट्रेडमिल्स हैं, तो यहाँ पर आपको ऑटो इंक्लाइन जैसे फीचर्स नहीं मिलेंगे, ऑल्दो आपको मैनुअल इंक्लाइन कुछ ट्रेडमिल्स में मिल जाएगा। अब यहाँ पे कुछ और भी ऐसे फीचर्स हैं जो कि आपको महंगे वाले ट्रेडमिल्स में यानी कि 20 से 25,000 35,000 तक के ट्रेडमिल्स में आपको वो फीचर्स मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ फीचर्स से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता दूंगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कि कौन सा ट्रेडमिल में क्या फीचर मिसिंग है। प्लस इन तीनों ट्रेडमिल्स को हम आपस में कंपेयर भी कर लेंगे ताकि आपको आइडिया लगे कि आपको अपने नीड के हिसाब से कौन सा ट्रेडमिल चूज करना है। अब बेसिकली इन तीनों में से भी आपको अपने लिए कैसे ट्रेडमिल चूज करना है। नंबर 1, आपको सबसे पहले देखना है अपना बजट। जो ट्रेडमिल आपके बजट में फिट बैठता है उस ट्रेडमिल को आपने चूज करना है। नंबर 2, आपने अपने नीड के हिसाब से ट्रेडमिल चूज करना है, यानी कि आपने अपना बॉडी वेट देखना है, क्या वो ट्रेडमिल आपके बॉडी वेट के साथ मैच कर रहा है, आपको ये भी चेक करना है। कुछ और फीचर्स हैं जैसे कि शॉक एब्जॉर्बिंग या फिर इंक्लाइन, मैनुअल इंक्लाइन कितने लेवल का मिल रहा है, ये सब कुछ भी हमें देखना पड़ता है। लेकिन ये सब चीजें आपके लिए मैं आसान बना दूंगा क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सा फीचर किसमें है, कहाँ पे कौन सा फीचर मिसिंग है और उस फीचर का आपके लिए क्या फायदा या फिर नुकसान हो सकता है। अब देखिए, जहाँ पे आप ज़्यादा पैसे खर्चते हैं डेफिनेटली आपको फीचर्स भी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, लेकिन वो फीचर्स आपके लिए इतने ज़रूरी हैं या फिर अवॉइड किए जा सकते हैं, ये एक बड़ा पॉइंट है। अब दोस्तों, वीडियोस को बनाने के लिए ना तो मुझे ब्रांड कोई ट्रेडमिल भेजती है, ना ही मैं ट्रेडमिल को खरीद के अपनी कोई बायस्ड ओपिनियन आपको बताता हूँ। तो इस तरह की कोई भी स्पॉन्सर्ड ओपिनियन मैं आपको नहीं बताता हूँ। मैं ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल जितने कस्टमर रिव्यूज एंड जितने कस्टमर फीडबैक्स हैं, चाहे वो अमेजॉन पे हो, फ्लिपकार्ट पे हो, रिलायंस पे हो, क्रोमा पे हो, उन सभी फीडबैक्स को, उन सभी रिव्यूज को मैं अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू एक साथ क्लब करता हूं और उसके बाद उन्हें सेग्रीगेट करता हूं और फिर निकालता हूं कि कौन से हैं इंडिया के टॉप 3 प्रोडक्ट्स या फिर टॉप 5 प्रोडक्ट्स, और उसके बाद मैं उनके फीचर्स आपको बताता हूं और कस्टमर रिव्यूज के हिसाब से, कस्टमर एक्सपीरियंस के हिसाब से, जिन्होंने ये प्रोडक्ट्स को खरीदा है उनके क्या कलेक्टिव ओपिनियंस हैं, ये सब कुछ मैं अपनी वीडियोस में बताता हूं। तो इसलिए आपको मेरी वीडियो में कोई भी बायस्ड ओपिनियन देखने को नहीं मिलती है। इंस्टेड आपको कस्टमर्स की, यानी कि कह सकते हैं जनता को ओपिनियन में जनता को ही सही तरीके से ऑर्गेनाइज करके बताता हूं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आपको जो भी ट्रेडमिल जो है ना बेस्ट लगता है उसको आप वहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। इन सभी ट्रेडमिल्स के जो अमेजॉन लिंक्स हैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, प्लस आपको फ्लिपकार्ट के लिंक्स भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट्स जो है वो मैं वीडियो के साथ टैग भी कर दूंगा, तो आप वहां से इनको आराम से ढूंढ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इंडिया के टॉप 3 ट्रेडमिल्स इन द रेंज ऑफ 10,000 to 15,000। अब जो पहला ट्रेडमिल है वो है फिटकिट की तरफ से फिटकिट FT98 कार्बन AM। ये आपको आज की डेट में Amazon से मिल रहा है 12,999 का। अब दोस्तों, फिटकिट बेसिकली कल्ट कंपनी का एक ब्रांड है और ये काफी पॉपुलर ब्रांड है। कल्ट के आपको काफी जिम्स भी जो है ना वो जगह जगह पे देखने को मिल जाते हैं। लेकिन इस ट्रेडमिल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपको एक BLDC मोटर मिलता है जो कि एक ब्रशलेस DC मोटर है। इसका फायदा बेसिकली ये होता है कि यहाँ पे आपको मोटर की चलने की जो आवाज है वो आपको थोड़ी सी कम देखने को मिलती है, तो थोड़ा सा नॉइजलेस ऑपरेशन यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलता है। सेकेंडली, मोटर की लाइफ थोड़ी सी ज्यादा आपको अच्छी मिल जाती है। थर्डली, मोटर थोड़ा सा पावर एफिशिएंट ज्यादा होता है, यानी कि बिजली का खर्चा भी थोड़ा सा कम आपको देखने को मिलता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सभी ट्रेडमिल्स के साथ ये स्ट्रांगली एडवाइस किया जाता है कि आप एक स्टेबलाइजर जरूर लगवाएं, अदरवाइज उसका मोटर जो है ना वो हाई वोल्टेज के कारण खराब हो सकता है। एनीवेज, अगर हम इसके मोटर की हम पावर देखते हैं तो यहाँ पे आपको कंटिन्यूअस पावर मिलती है 2 HP की और यहाँ पे आपको पीक पावर मिलती है 4 HP की। अब इसका मतलब ये है कि अगर आप कंटिन्यू इस पे वॉक या फिर आप ब्रिस्क रनिंग करते हैं तो वहां पे आपको 2 HP की पावर मिल जाती है। बीच बीच में जहां पे आपकी रनिंग थोड़ी सी फास्ट होती है तो ये आपको वहां पे आपको 4 HP की पावर भी दे देता है, तो आपको जिटर्स नहीं मिलते हैं। आराम से यहाँ पे स्मूथ ट्रांजिशन होता है पावर्स का, तो आप इस ट्रेडमिल को आराम से वहां पे यूज कर सकते हैं। अब इस ट्रेडमिल की जो स्पीड मिलती है वो आपको 14 kmph तक की मिलती है। अब आप देख लीजिएगा कि आप कितने स्पीड में यहाँ पे रन कर सकते हैं। मेरे हिसाब से 14 kmph काफी अच्छी स्पीड है और इसकी जो मैक्सिमम वेट है वो है 100 kgs का, यानी कि ये बेसिकली रनिंग वेट है जो कि रनिंग के वक्त ट्रेडमिल को फील होता है।
लेकिन अगर आपका बॉडी वेट 85 से 90 केजी तक का है तो ये ट्रेडमिल आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन रह सकता है, क्योंकि 85 से 90 केजी जिसका वेट है वो रनिंग के वक्त उसका इफेक्टिव वेट नियर अबाउट 100 केजीज आएगा। और उससे ज़्यादा वेट अगर ट्रेडमिल के ऊपर होता है तो ट्रेडमिल के जो बियरिंग्स वगैरह होते हैं, जो भी पार्ट्स होते हैं, बेल्ट्स वगैरह होती हैं, वो जल्दी खराब होने के चांसेस होते हैं। तो बेसिकली ट्रेडमिल के बेयरिंग पे कितना लोड पड़ता है उस हिसाब से ट्रेडमिल की जो मैक्सिमम वेट कैपेसिटी है वो डिसाइड की जाती है। अब यहाँ पे अगर डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे आपको बहुत ही खूबसूरत डिस्प्ले मिल जाता है, जिसमें एक एलईडी डिस्प्ले आपको मिलता है और यहाँ पे आपको स्पीड, डिस्टेंस कवर्ड, कैलोरीज बर्न, टाइम और हार्ट रेट मॉनिटर ये सब कुछ देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली मिसिंग क्या है, इस ट्रेडमिल में आपको कोई भी स्पीकर्स देखने को नहीं मिलते हैं, तो आप गाना सुनते सुनते बेसिकली ट्रेडमिल को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। सेकेंडली, यहाँ पे आपको कोई ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं मिलती है। अब अगर स्पीकर्स ही नहीं है तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी आपको कहाँ से मिलेगी। अब इस ट्रेडमिल में आपको बॉटल होल्डर देखने को मिल जाता है। डेफिनेटली यहाँ पे आपको स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, कैलोरीज बर्न ये सब कुछ भी आपको मिल जाता है। हार्ट रेट सेंसर्स यानी कि पल्स सेंसर भी यहाँ पे आपको मिल जाता है इसके साइड हैंडल्स में। और इस ट्रेडमिल में आपको काफी बढ़िया शॉक एब्जॉर्प्शन के लिए कुशनिंग मिलती है। नीचे यहाँ पे शॉक एब्जॉर्प्शन के लिए आपको सिलिकॉन पैड्स देखने को मिल जाएंगे, जिससे बेसिकली स्पेशली जो लोग नए होते हैं ट्रेडमिल में, जो बिगिनर्स हैं, उनके नीज पे या फिर जॉइंट्स पे, एंकल्स पे जो है ना वो प्रेशर नहीं पड़ता है, तो वहां पे उनको कंफर्ट जो है ना प्रॉपर रहता है। अब जहां तक इंक्लाइन की बात है तो इस ट्रेडमिल में आपको कोई भी इंक्लाइन देखने को नहीं मिलता है, ना तो मैनुअल और ना ही ऑटोमेटिक। ये ट्रेडमिल एक फोल्डेबल ऑप्शन के साथ आता है, तो इसको आप आराम से फोल्ड करके बेड के नीचे या फिर सोफा के नीचे रख सकते हैं। जहां तक वारंटी की बात है तो ब्रांड की तरफ से आपको 1 साल की वारंटी मिल जाती है। अब मेरे हिसाब से अगर इसके फाइनल वर्डिक्ट की बात की जाए तो 13,000 रुपए में मेरे हिसाब से एक अच्छा ऑप्शन है। बस यहाँ पे आपको इंक्लाइन देखने को नहीं मिलता है, सिंपल फोल्डेबल डिजाइन यहाँ पे आपको मिल जाता है। वेट यहाँ पे आपको 100 केजीज तक का ही मैक्सिमम देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी मैं आपको ऐसे ट्रेडमिल्स बताऊंगा जहां पे आपको और बेहतर मैक्सिमम वेट कैपेसिटी आपको मिल जाएगी। तो अगर आपको ये ट्रेडमिल पसंद आता है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्रोडक्ट्स को मैंने टैग कर दिया है, आप वहां से भी इनको जो है चेकआउट कर सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले ऑप्शन पे, और आज का हमारा जो नेक्स्ट ट्रेडमिल है वो है स्पारनॉट की तरफ से स्पारनॉट फिटनेस STH1140। ये आपको आज की डेट में अमेजॉन से मिल रहा है 13,999 का, यानी कि ऑलमोस्ट 1,000 रुपए महंगा है ये फिटकिट वाले से। लेकिन हम इसको कंपेयर भी करेंगे फिटकिट वाले से कि यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा क्या देखने को मिल रहा है बाय स्पेंडिंग 1,000 रुपीज मोर। स्पारनॉट का जो ये ट्रेडमिल है यहाँ पे आपको एक BLDC मोटर देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको नॉर्मल DC मोटर देखने को मिलता है। यानी कि यहाँ पे आप थोड़ा सा नॉइज लेवल ज्यादा एक्सपीरियंस कर सकते हैं एज कम्पेयर टू अ BLDC मोटर। और BLDC मोटर की जो लाइफ है वो ज्यादा मानी जाती है एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल DC मोटर। तो यहाँ पे आपको ब्रश्ड DC मोटर देखने को मिलेगा, जिसकी आपको अगेन मैक्सिमम पीक जो पावर है वो आपको 4 HP की देखने को मिलेगी और कंटिन्यूअस रनिंग पावर आपको 2 HP की आपको मिलेगी। अगर स्पीड रेंज की बात करें तो अगेन आपको 14 kmph तक मैक्सिमम इसकी स्पीड लेवल देखने को मिल जाएगी, जो कि यहाँ पर अभी तक देखा जाए तो पावर एंड स्पीड सेम एज फिटकिट आपको मिल रहा है। द ओनली थिंग इज आपको यहाँ पे मोटर जो है नॉर्मल DC मोटर आपको देखने को मिल रहा है। अगेन BLDC मोटर हो या फिर DC मोटर हो, स्टेबलाइजर आपको जरूर लगवाना है। अब देखते हैं हमारे कुछ और फीचर्स। अब यहाँ पे आपको कुछ और फीचर्स हैं जो आपको बेहतर मिलेंगे फिटकिट से, जैसे कि यहाँ पे आपको इंक्लाइन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको 2 लेवल मैनुअल इंक्लाइन देखने को मिलता है। नीचे उतरकर मैनुअली इंक्लाइन को आपको सेट करना पड़ेगा और 2 लेवल तक आप सेट कर सकते हैं, जिससे आपकी जो स्ट्रेंथ की टेस्टिंग है वो ज़्यादा बेहतर होगी, क्योंकि इंक्लाइन पे जो है ना आपको करना थोड़ा सा और टफ होता है। लेकिन यहाँ पे आपको बहुत ही बढ़िया नीचे यहाँ पे शॉक एब्जॉर्बर्स मिल जाते हैं कुशनिंग के लिए, तो आपके नीज एंड एंकल्स पे कोई भी जो है वो हार्श नहीं रहेगा, जोर नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे जो मैक्सिमम वेट कैपेसिटी है वो थोड़ी सी कम है फिटकिट से। अब यहाँ पे आपको मैनुअल इंक्लाइन तो मिल रहा है, लेकिन मैक्सिमम वेट कैपेसिटी आपको सिर्फ 90 kgs का ही मिल रहा है, यानी कि ये एक रनिंग वेट कैपेसिटी है। तो बेसिकली अगर आपका वेट 75 kgs तक का है तो आप इस ट्रेडमिल को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर 75 से ज्यादा है आपका वेट तो इसको आपको अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट वाला ट्रेडमिल जो बता रहा हूं वहां पे आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ पे भी आपको एक LED डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, तो स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, कैलोरीज बर्न, पल्स रेट आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। आपको पल्स को मेजर करने के लिए हार्ट रेट मॉनिटर भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, बॉटल होल्डर आपको मिल जाएगा, मोबाइल होल्डर मिल जाएगा और यहाँ पे आपको स्पीकर्स एंड ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिल जाएंगे। यहाँ पे जो रनिंग एरिया है वो आपको बिल्कुल फिटकिट की तरह 390 × 1050 mm का मिल जाएगा।
जो कि ठीक ठाक है, अच्छा रनिंग एरिया है। तो ये फिटकिट में और स्पारनॉट में दोनों में सेम है। और इसकी जो बेल्ट की जो मोटाई है, जो थिकनेस है, वो आपको मिलती है 1.4 mm की। तो बेल्ट की जो थिकनेस है वो भी अच्छी है और कुशनिंग जो है यहाँ से भी अच्छी हो जाती है। और ये जो ट्रेडमिल है ये भी फोल्डेबल ऑप्शन के साथ आता है। और अगर वारंटी की बात करते हैं तो 1 साल की वारंटी आपको ब्रांड की तरफ से मिल जाती है। अब अगर इसके फाइनल वर्डिक्ट की बात करते हैं तो उसकी बात बेसिकली हम नेक्स्ट ट्रेडमिल को देखने के बाद जो है इसका फाइनल वर्डिक्ट हम देंगे, क्योंकि अभी उसको भी कंपेयर करना जरूरी है। तो हमारा जो नेक्स्ट ट्रेडमिल है वो है पावरमैक्स की तरफ से पावरमैक्स TDM 96B। ये आपको आज की डेट में अमेजोन से मिल रहा है 14,999 का। अब अगेन ये जो है 1000 रुपीज और महंगा है आपके स्पारनॉट वाले से, फिटकिट वाले से 2000 रुपीज महंगा है। इसके फीचर्स देखते हैं तो यहाँ पे भी आपको एक नॉन BLDC यानी कि नॉर्मल DC मोटर आपको देखने को मिलता है। और इसकी भी जो पीक पावर है वो आपको 4 HP की देखने को मिलती है और कंटिन्यूअस पावर आपको 2.5 HP की देखने को मिलती है। तो मेरे हिसाब से पावर वाले डिपार्टमेंट में ये ठीक है। हाँ, मोटर आपका ब्रश्ड DC मोटर है तो वहां पे थोड़ा सा आपको नॉइज लेवल एज कंपेयर टू BLDC मोटर थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिल सकता है। अब इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है ये भी 14 kmph तक की है। तो आपके लिए ये अगेन सेम जो है ना वो स्पीड लाकर दे रहा है जो इससे पहले फिटकिट में और स्पारनॉट में आपको देखने को मिल रही थी। और इसकी जो बेल्ट की थिकनेस है वो अगेन 1.4 mm की है, ठीक जैसा आपको स्पारनॉट में भी ऐसा ही मिल रहा था। अब यहाँ पे आपको जो मैक्सिमम वेट कैपेसिटी मिलती है वो आपको 110 kg की मिलती है। यानी कि अगर आपका वेट 95 से 100 kg तक का भी है तो भी इस ट्रेडमिल को आप आराम से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अच्छा वेट कैपेसिटी देखने को मिलता है। अब यहाँ पे स्पारनॉट में आपको इससे कम देखने को मिल रहा था, करीब 90 kg का आपको मिल रहा था और फिटकिट में भी आपको इससे कम ही देखने को मिल रहा था। तो देखा जाए तो यहाँ पे अगर आपका वेट जो है 95 kg तक का है तो बहुत अच्छा ऑप्शन ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रह सकता है। और जहाँ तक इंक्लाइन की बात है तो अगेन इस ट्रेडमिल में आपको ज़्यादा बेहतर इंक्लाइन मिलता तो आपको वही मैनुअल इंक्लाइन मिलता है, ऑटो इंक्लाइन नहीं मिलता। बट यहाँ पे आपको 4 लेवल मैनुअल इंक्लाइन देखने को मिलता है। अब इससे पहले स्पारनॉट वाले में आपको कितना मिल रहा था? 2 लेवल मैनुअल इंक्लाइन। और फिटकिट वाले में आपको कोई भी इंक्लाइन देखने को नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पे अगर आप 15,000 रुपए तक जो है वो स्पेंड करते हैं तो आपको 4 लेवल मैनुअल इंक्लाइन मिल जाता है। या आपको डिसाइड करना है आपका बजट, और सेकेंडली क्या 2 लेवल मैनुअल इंक्लाइन आपके लिए एनफ है या फिर आपको 4 लेवल मैनुअल इंक्लाइन ही जो है ना वो चाहिए। LCD स्क्रीन की बात करें तो यहाँ पे आपको 3.5 से लेके 5 mm तक का LCD स्क्रीन देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 5 अलग अलग डिस्प्ले देखने को भी मिल जाते हैं। अगेन आपको स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, कैलोरीज बर्न एंड पल्स वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। हार्ट रेट मॉनिटर मिल जाएगा, ब्लूटूथ स्पीकर्स मिल जाएंगे, आपको बॉटल होल्डर मिल जाएगा। तो वो जो तमाम जो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपको एक ऐप मिलता है, उस ऐप के थ्रू आप 12 प्रीसेट प्रोग्राम्स को भी एक्सेस कर सकते हैं और वो उसको यूज करके अपने वर्कआउट को और बेहतर बना सकते हैं। यहाँ पे भी आपको शॉक एब्जॉर्प्शन के लिए PVC और रबर कुशन जो है वो देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे भी आपको एंकल के जॉइंट्स पे और नी के जॉइंट्स पे जो है ना वो एक्स्ट्रा स्ट्रेस जो है वो नहीं पड़ता है। और यहाँ पे आपको बहुत ही बढ़िया फोल्डेबल डिजाइन मिलता है विद हाइड्रोलिक सॉफ्ट ड्रॉप सिस्टम, यानी कि खोलते वक्त ये अचानक से नहीं खुलता बल्कि धीरे से खुलता है बिकॉज ऑफ द हाइड्रोलिक सिस्टम। तो आपके पैरों में गिरने का या फिर इसके गिर के खराब होने का चांस बहुत कम होता है। प्लस यहाँ पे आपको जो स्पीकर्स मिलते हैं बहुत ही अच्छे हाई क्वालिटी के मिलते हैं। ओवरऑल इस ट्रेडमिल का अगर आप बिल्ट एंड डिजाइन देखें तो वो भी आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग देता है। जहां तक वारंटी की बात है तो 1 साल की वारंटी आपको इसमें ओवरऑल देखने को मिल जाती है। तो अब अगर फाइनल वर्डिक्ट की बात करते हैं, अब हम इससे पहले वाले ट्रेडमिल का भी जो है ना फाइनल वर्डिक्ट देख लेते हैं जो कि स्पारनॉट की तरफ से था। अब दोस्तों यहाँ पर आपको डिसाइड करना है। स्पारनॉट में आपको 2 लेवल इंक्लाइन मिल रहा है, यहाँ पे आपको 4 लेवल इंक्लाइन देखने को मिल रहा है। दोनों में ही आपको मैनुअल इंक्लाइन देखने को मिलता है। आपका बॉडी वेट क्या है उस हिसाब से आप स्पारनॉट वाला ले सकते हैं, या फिर अगर थोड़ा सा ज्यादा बॉडी वेट है तो आप पावर मैक्स वाला ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर प्राइस डिफरेंस कुछ खास ज्यादा है नहीं। तो अगर आपका थोड़ा सा बजट आप बढ़ा सकते हैं तो मेरे हिसाब से आज के तीनों ट्रेडमिल्स में पावर मैक्स का जो ट्रेडमिल है जो मैंने लास्ट में बताया वो सबसे बेस्ट ट्रेडमिल है। बट हैविंग सेड दैट बाकी के जो दोनों ट्रेडमिल्स हैं वो बुरे नहीं हैं, बस उनकी जो बजट है, जो रेट है वो अलग है। तो आप अपने पॉकेट के हिसाब से चेकआउट कीजिएगा, अपने नीड के हिसाब से आप चेकआउट कीजिएगा। सभी के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुदीप साइनिंग ऑफ।